हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीके विद डीके पे। और आज हम लोग देखेंगे 22 मई का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और पहला प्रश्न, 21 मई को सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित थे। और ये चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे और पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन तक का भी सफ़र तय किया है। और पुस्तक इनका कौन कौन सा है? तो एक धरतीपुत्र है और एक इंडियंस इन्वायरमेंट मिथ एंड रियलिटी है। 2009 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था और बहुत सारा पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। अभी इनका निधन हो गया है। नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स RECIA में भारत का स्थान क्या है? तो भारत अभी तीसरे स्थान पर है। कौन सा कंट्री कितना रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्ट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स में उनको स्थान प्राप्त होता है। और टॉप पे अभी अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। इसे रिलीज़ कौन करता है? तो अर्नस्ट एंड यंग्स नाम की एक कंपनी यूनाइटेड किंगडम की है, वो इसे रिलीज़ करती है। इंडेक्स में टोटल 40 देश का नाम था और ये साल में 2 बार ये इंडेक्स आता है। नंबर 3, हाल ही में किस एक टेक दिग्गज कंपनी ने न्यूज़ शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने न्यूज़ शोकेस नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। भारत में विश्वसनीय न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए अच्छे पब्लिशर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए गूगल के द्वारा यह पहल किया गया है ताकि लोगों तक अच्छा न्यूज़ पहुंच सके। नंबर 4, हाल ही में खबरों में रहा दहानू घोलवाड सपोटा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक दहानू घोलवाड सपोटा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और सबसे बड़ा इसका निर्यातक राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। और यूके में इसका डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूनाइटेड किंगडम में कैल्शियम और जिंक का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये ठंडे प्रदेशों में नहीं उगता है, इसीलिए अभी इसका जो मांग है वो यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दहानू घोलवा सपोटा का GI टैग महाराष्ट्र को मिला है। नंबर 5, वैश्विक और घरेलू महत्व दोनों के समकालीन मुद्दे पर विश्व स्तर पर भारत का दृष्टिकोण को प्रोजेक्ट करने के लिए किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी दूरदर्शन ने एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू करने की घोषणा की है और जल्द ही दूरदर्शन DD इंटरनेशनल चैनल शुरू करेगा भारत के दृष्टिकोण को विश्व स्तर पर रखने के लिए। और इस योजना में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसार भारती अंतर्राष्ट्रीय चैनल वही ये योजना को लॉन्च करेगी, मतलब ये चैनल को लॉन्च करेगा। और प्रसार भारती के अंदर ही AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आता है। और क्योंकि हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ा है, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। नंबर 6, हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जगन्नाथ पहाड़िया था। और ये राजस्थान राज्य के मात्र एक दलित CM थे जो 1980 से 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं। ये बिहार तथा हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं। नंबर 7, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया गया? तो विशाखापत्तनम में इसको सेवा मुक्त किया गया है। और ये नौसेना का पहला विध्वंसक था और इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था राज्य करेगा राजपूत। यह 41 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया है। 1980 में नौसेना में इसे शामिल किया गया था और INS राजपूत को सोवियत संघ रूस से लिया गया था, सोवियत संघ जिसे अभी रूस कहते हैं उससे लिया गया था। नंबर 8, हाल ही में किस सेना द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया गया? तो भारतीय नौसेना द्वारा भी ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को बनाया गया है। और ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को में क्या होगा? तो इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का जीवन काल ये 2 से 4 घंटे के लिए बढ़ा देगा। मतलब अगर जो ऑक्सीजन 2 घंटा चलता था वो अब 4 घंटा चलेगा। इस तकनीक का यूज़ कैसे होगा? तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन कुछ मात्रा को हमारे फेफड़ा अवशोषित कर लेते हैं, बाकी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसी से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाएगा और उसका यूज़ फिर श्वसन के लिए किया जाएगा।
नंबर 9, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किसके लिए CBID कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये CBID क्या है? तो कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और ये 6 महीने तक चलेगा। यह कोर्स शिक्षा से संबंधित है और ये कोर्स पुनर्वास परिषद और मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है और ये दिव्यांग जनों के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। नंबर 10, 20 मई को किस दवा कंपनी ने भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन लॉन्च किया है? तो अभी सिप्ला ने लॉन्च किया है। अब वीराजेन 98.6% ये कोरोना SARS-CoV-2 के जो वायरस है उसके लिए 98.6% तक ये सेंसिटिव है। और रियल टाइम टेस्ट किट एक यह रियल टाइम टेस्ट किट है और RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नंबर 11, 2020 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? तो यह चीन में आयोजित होगा और यह अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने विश्व भर के सभी नेता से इसका बहिष्कार करने की बात कहा है, इसीलिए यह भी चर्चा में है। नंबर 12, हाल ही में भारत ने डाई अमोनिया फॉस्फेट खाद पर डैश प्रति बोरी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। तो अभी 1200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है और भारत सरकार द्वारा खाद सब्सिडी को बढ़ाने का अभी घोषणा किया गया है। DAP का फुल फॉर्म वही डाई अमोनिया फॉस्फेट होता है और ये अब खाद पर 140% सब्सिडी बढ़ा दी गई है। अब किसान को जो 500 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलती थी अब उससे 1200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगा। DAP का एक बोरा जो पहले 2400 में मिलता था अब 1200 में मिलेगा और सब्सिडी के लिए सरकार 14,775 करोड़ ज़्यादा व्यय करेगा। नंबर 13, 20 मई को किसने लगातार दूसरी बार केरल राज्य के CM के रूप में शपथ लिया है? तो अभी पिनरई विजयन ने दूसरी बार केरल के CM के रूप में शपथ लिए हैं और ये LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से हैं। नंबर 14, हाल ही में अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हुआ है। यह हिमशैल का नाम क्या है? सॉरी हिना लिखा गया है। तो A76 इसका नाम है और दिल्ली से ये 3 गुना है। दिल्ली का जो क्षेत्रफल है उसका ये 3 गुना इतना बड़ा है और ये अंटार्कटिका के बैडल सागर है उसके पास ही ये टूट के अलग हुआ है। और इसे देखा कैसे गया? तो इसे कॉपरनिकस सैटेलाइट के द्वारा देखा गया है और ये किस कारण हुआ? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है। नंबर 15, किस राज्य ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो अभी झारखंड ने अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है और एक और चैट बॉट ऐप झारखंड ने लॉन्च किया है जिससे कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है और व्हाट्सएप नंबर 8595524447 जहाँ पर कोविड के मेडिसिन कैसे लेना और डाइट कैसे लेना इसका उसको कंसल्टेशन के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध होंगे। तो आप सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।